अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की वर्ड की क्लास में हम ये देखना है कि जो न्यू वर्जन्स आए हैं वर्ड के, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत अमेजिंग सा ऑप्शन दिया है आपको स्मार्ट आर्ट का। जो काम हमें पहले शेप्स बना के करने पड़ते थे, बहुत सारी शेप्स को मिला के करना पड़ता था, वो आपको स्मार्ट आर्ट की फॉर्म में वो वर्ड की फ़ाइल में दे दिया गया। तो स्मार्ट आर्ट्स किस तरह से बनाते हैं, उनको कब यूज़ करना चाहिए, क्या आसानी है उसको यूज़ करने के लिए, तो ये सब चीज़ें, उनके कलर्स कैसे चेंज करते हैं, उनको कब यूज़ करना चाहिए और कहाँ से मिलते हैं आपको स्मार्ट आर्ट्स, तो ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे आज की क्लास में। तो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए हम जाते हैं इंसर्ट टैब में। मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ काम करने के लिए। मैंने इंटरप्रेस किया और यहाँ जाके शेप्स के बिल्कुल बाद आपको मिलता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बेसिकली एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो आप कोई चीज़ प्रेजेंट करने के लिए, कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ शेप्स के कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप किसी को कोई चार्ट समझा रहे हैं या कोई आपके पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है जो आप समझा रहे हैं, या आपके पास एम्प्लॉयज़ की कलेक्शन है जो आप दिखा रहे हैं, या कोई फ़्लो चार्ट आपको बनाना है। तो ऐसी चीज़ें पहले हमें खुद से मैनुअली यहाँ जो शेप्स हैं वो बनानी पड़ती थी। लेकिन स्मार्ट आर्ट से वर्ड में ये फ़ायदा आपको मिलता है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्मार्ट आर्ट पे जाके, और यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स की आपको शेप्स के कॉम्बिनेशन मिल जाता है कि कोई आपको चार्ट बनाना है, कोई आपको ऐसे बॉक्सेस बना के किसी को कोई बात समझानी है, तो वो आप यहाँ पर डिफरेंट कलेक्शंस आपको दिए गए हैं, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ ऑल पे, तो ये सारी जितनी शेप्स हैं वो दिखा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दी हुई है कि आप कोई लिस्टिंग दिखाना चाहते हैं, आप कोई प्रोसेस दिखाना चाहते हैं, आप कोई साइकिल बना के दिखाना चाहते हैं, कोई हायरार्की आप दिखाना चाहते हैं, आप कोई रिलेशनशिप दिखाना चाहते हैं, आप कोई मैट्रिक्स दिखाना चाहते हैं, आप कोई पिरामिड, और डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पर जो स्टाइल्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं सपोज़ कोई लिस्टिंग दिखाना चाहता हूँ, मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट आपके पास मौजूद हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ से जाके इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने ये स्टाइल और उसका एक प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, कुछ ऐसी नज़र आती होगी। इस तरह इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कुछ यहाँ पर आपको ऐसे नज़र आती होगी, या कोई आपको और इस तरह से आपको दिखानी लिस्टिंग, तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। जैसे बुलेट्स एंड पॉइंट्स हम यहाँ से बनाए थे हमने, तो अगर आपको उसको थोड़ा अच्छे स्टाइल में आपको लिखना है, जैसे होम में जाके हमने बुलेट्स और नंबरिंग हमने की थी, तो अगर आप इसको थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में देखना चाहते हैं, कुछ आपको थोड़ा इंटरेक्टिव दिखाना है, कलरफुल हो और उसमें शेप्स यूज़ हो रही हो, तो फिर आप वो यहाँ से जाके लिस्टिंग है, लिस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी फ्रूट्स, ठीक है। अब फ्रूट्स को हेडिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ से होम में जाता हूँ, मैंने यहाँ से हेडिंग 1 अप्लाई कर दी इसके ऊपर और इंटर प्रेस करके अब मैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ऐड करता हूँ। तो मैंने यहाँ से इंसर्ट में जाना है, स्मार्ट आर्ट में जाना है, मुझे कोई लिस्ट दिखानी, तो मैं लिस्ट में जाके सपोज़ मैं कोई ऐसी लिस्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रूट्स हैं तो किसी को अवेयर करने के लिए मैं फ्रूट की इमेजेस भी लगाना चाहता हूँ उसमें, और उसके नाम भी लिखना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये लिस्ट अवेलेबल है, ये लिस्ट अवेलेबल है, तो हो सकता है इसमें आपके पास पिक्चर के ऑप्शन हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जाके मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखें आपके पास बिल्कुल इसमें पिक्चर का ऑप्शन मौजूद है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे कोई पिक्चर अभी लगाता हूँ, मैंने यहाँ पर ये देखें स्मार्ट आर्ट जब भी आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको ऐसे लिस्ट की फॉर्म में ये टेक्स्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, 3 आपके पास पॉइंट्स है, तो मैं यहाँ पे जाके सपोज़ मैं ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप इस बॉक्स में क्लिक करके भी टाइप कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं बनाना, इस बॉक्स में मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं ले लेता हूँ, इस पर मैंने लिख दिया मैंगो। अब एक और मुझे ऐड करना है, तो देखें यहाँ पर आप क्लिक करके और सिंपली आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शेप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, एक और लेवल ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से जाके कर दिया ऑरेंज। अब एक और फ्रूट मुझे देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंटर भी कर सकता हूँ, या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर यहाँ पे दिया हुआ आपको ऑप्शन ऐड शेप का, तो यहाँ से आप जाके ऐड शेप भी कर सकते हैं, तो भी आपके पास शेप ऐड हो जाएगी। यहाँ पे बुलेट पॉइंट ऐड हो जाएगा और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज़ पाइन एप्पल। और यहाँ पे आप मुझे पिक्चर ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से जाके इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम फाइल या बिंग इमेज सर्च, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन पिक्चर्स लेना चाहता हूँ, मेरे पास कंप्यूटर में इन फ्रूट्स की पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ से बिंग इमेज सर्च में जाऊँगा। यहाँ पे मुझे एप्पल की इमेज चाहिए, तो मैंने यहाँ से जाके एप्पल टाइप किया और इंटर प्रेस कर दें। आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए और ये आपको यहाँ से
इमेजेस दिखा रहा है। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो वर्ड है वो इमेजेस दिखाता है जो आप अपने प्रोजेक्ट में बगैर किसी की इजाज़त के आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है क्रिएटिव कॉमन ऑनली। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कमर्शियली। कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा कि आपने मेरी पिक्चर क्यों यूज़ की। ये ऐसी पिक्चर्स आपको यहाँ से सर्च करके दे रहा है। तो मैंने यहाँ से कुछ ये वाली पिक्चर मुझे अच्छी लगी, मैंने यहाँ से इस पर क्लिक किया और मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये डाउनलोड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है और फिर ये पिक्चर आपके पास यहाँ ऐड हो जाएगी। सेकंड, मुझे बनाना की इमेज चाहिए, तो मैंने जस्ट सिंपल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया बनाना, एंटर प्रेस किया, मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट करवा दी, क्लिक कर दिया। यहाँ पर मेरे पास थर्ड है मैंगो। इस तरह से ये मैंने पिक्चर्स यूज़ कर ली और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई पॉइंट्स आपसे ज़्यादा ऐड हो गए हैं तो आप यहाँ से जाके सिंपली सिलेक्ट करें उसको और यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने बैक स्पेस प्रेस करके डिलीट कर दिया और मैं बाहर चला जाता हूँ। सिर्फ मुझे 3 फ्रूट्स ही रखने और इनका साइज़ मुझे कम करना है, तो मैं यहाँ से जाके क्लिक करूँगा और ड्रैग डाउन करके मैंने कहा कि मुझे बस इतने लिस्ट चाहिए, तो ये आपको ऐसे भी लिस्टिंग कम ज़्यादा करके मिल सकती है। कोई और स्टाइल हम ऐड करते थे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे कोई लाइफ साइकिल दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में सपोज़ मैं कोई साइकिल वाला जो स्मार्ट आर्ट है वो मैं चूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ से जाके प्रोसेस दिया हुआ है, साइकिल दिया हुआ, तो साइकिल में जाता हूँ और मैंने यहाँ से जाके एक नॉर्मल साइकिल ये वाला या ये वाला मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने ओके किया यहाँ से, तो एक साइकिल इसने मुझे दे दी। तो मैं सपोज़ यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ से जो चिकन होती है उसकी मुझे एक लाइफ साइकिल बनाई। तो सबसे पहले एक अंडा होता है, अंडे में से आपके पास चूज़ा निकलता है और चूज़ा बड़ा होकर जो है वो चिकन बन जाता है या हैन बन जाता है। और बाकी के जो ये 2 बॉक्सेस हैं मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके आप सिंपली इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक किया और डिलीट कर दें या वहाँ से बुलेट पॉइंट भी डिलीट कर सकते। तो मैंने इस तरह से साइकिल क्रिएट कर ली। अच्छा, आप कोई भी स्मार्ट आर्ट यूज़ कर रहे हैं, उस स्मार्ट आर्ट को आप कुछ चेंजिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप स्मार्ट आर्ट ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ 2 टैब्स बन जाएंगे, एक होगा डिज़ाइन का और एक होगा फॉर्मेट का। डिज़ाइन में आपके पास जब भी डिज़ाइन की कोई ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे यहाँ एक और डिज़ाइन भी है, तो ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन है और ये सिर्फ ये वाला जो डिज़ाइन है ये आपके स्मार्ट आर्ट का डिज़ाइन है। तो आप अपने स्मार्ट आर्ट को कैसा डिज़ाइन देना चाहते हैं। सपोज़ मैंने वहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स मौजूद थी, मैंने एक तरह की साइकिल ली, मैं चाहता हूँ कि कोई और दूसरी साइकिल में मैं चेक करूँ ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ये साइकिल का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप यहाँ से जाके डिफरेंट साइकिल को चूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे तो वो आपको डिफरेंट साइकिल में इस डाटा को कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, इसके लिए लेकिन ये ऐसी साइकिल है तो 4 होने चाहिए इसके लिए जो है वो कोई मेन पॉइंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से जो मैंने साइकिल बनाई उसके लिए ये वाला पॉइंट सही है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे कोई कलर्स ऐड करने हैं तो यहाँ से जाके आपके पास डिफरेंट टाइप के कलर्स, यहाँ पर आपके पास इफेक्ट्स मौजूद हैं। आप कोई 3D इफेक्ट ऐसे देना चाहते हैं, यहाँ से देना चाहते हैं, तो डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पे इफेक्ट्स अवेलेबल है। अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कलर में जाएंगे और चेंज कलर में जाके यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप के मल्टी कलर्स में चाहिए तो यहाँ से आप मल्टी कलर में चूज़ कर सकते हैं। और ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट अवेलेबल है आपको। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको कोई अपनी मर्ज़ी से कलर देना है, जैसे ये येलो है, आप चाहते हैं येलो नहीं होना चाहिए, कोई और कलर होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अभी ये अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, जो कलर यहाँ पे सेट हुए हैं बस वही आपको ये करके दे देता है। तो अगर आपको अपनी मर्ज़ी से किसी की कोई ऑब्जेक्ट की कलरिंग को चेंज करना है तो आप एक बार इस स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे और एक बार इस शेप पे क्लिक कर देंगे। सही, मतलब आपके पास ये स्मार्ट आर्ट है, इस पर क्लिक किया और फिर जिस शेप को एडिट करना है उस शेप पे जाके आपने क्लिक कर दिया और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है जो आप इससे पहले शेप की सेटिंग्स पढ़ के आए थे, वो फॉर्मेट आपको यहाँ अगेन अवेलेबल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से जाके इसके शेप फिल को चेंज करना चाहता हूँ। सपोज़ मुझे ये एग जो है थोड़ा वाइट कलर ग्रे कलर का होता है तो मैंने ये चूज़ कर लिया। चिकन जो है वो थोड़ा येलोइश होता है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा येलो कलर चूज़ कर लेता हूँ। और चिकन जो है वो मैं चाहता हूँ कि डार्क येलो कलर की हो, तो ऐसे मैंने चेंज कर दिया। और बाकी सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं। अगर आप एग को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है कि आप लार्जर करना चाहते हैं या स्मॉलर करना चाहते हैं। सही, जैसे एग बहुत छोटा होता है तो मैं यहाँ से स्मॉलर कर देता हूँ, चिक थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉलर कर देता हूँ, और चिकन जो है वो बहुत बड़ी होती है तो मैं इसको लार्जर कर देता हूँ। या आप इसका शेप कोई और चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपने चिकन को ये शेप दे दिया, चिक को मैं जाके यहाँ से कोई एरोज़ देना चाहता हूँ तो एरो दे दिए मैंने, और एक एग को मैं जो है वो एक ओवल शेप देना चाहता हूँ तो मैंने ओवल शेप दे दी। तो इस तरह से
आप इनकी शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। आगे के ऑप्शन बाकी सब वैसे ही हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने शेप्स के बारे में बताया था और उनके ये तमाम टूल्स, ये तमाम ऑप्शंस यूज़ करके उसमें दिखाए थे, तो यहाँ पर आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं उस लिंक को पढ़ने के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपनी उस शेप वाली जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो ये थे आपके स्मार्ट आर्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर पसंद आई तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए इस वीडियो को, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है वो दबाइए, और उसमें ऑप्शंस आते हैं तो उसको ऑल कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपनी अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसको फ़ौरन देख सकें, सीख सकें और उसको अप्लाई कर सकें अपनी ज़िंदगी में। अपने स्किल्स बढ़ाइए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।